क्या हाल है दोस्तों। आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे भारतीय बाजारों की सबसे अद्भुत बातों के बारे में। तो चलिए शुरू करके हैं। क्या चीज भारतीय बाजारों को भारत में खास बनाती है? यहाँ की विशाल रिटेल निवेशक संख्या सबसे अलग है। भारत में लाखों व्यक्तिगत निवेशक हैं, खासकर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी सिप्स और म्यूचुअल फंड्स के जरिए, जो बहुत कुछ आगे बढ़ाते हैं। मैं बाजारों की बात कर रहा हूँ, भारतीय बाजारों की। या हम शेयर बाजार की बात कर रहे हैं? मुझे लगा हम किसी और तरह के बाजार की बात कर रहे हैं। ओह, समझ गया। गलती के लिए माफ कीजिए। अगर आप पारंपरिक भारतीय बाजारों या सड़क बाजारों की बात कर रहे हैं, तो वे अपनी अफरा तफरी और ऊर्जा के कारण बेहद अनोखे हैं। सोचिए, रंग बिरंगे स्टॉल्स जिनमें मसाले, कपड़े, गहने और स्ट्रीट फूड भरे हुए हैं, साथ में तेज मोल भाव दुकानदारों की आवाजें और पूरी तरह से इंद्रियों को झकझोर देने वाला माहौल। हर जगह खुशबू, आवाजें, रंग ही रंग। ये व्यवस्थित खरीदारी से कम और एक जीवन सांस्कृतिक अनुभव जैसा ज्यादा है। आपके दिमाग में किस तरह का बाजार था? हाँ, उसी तरह का बाजार। ठीक है, देखते हैं वहाँ किस तरह का स्ट्रीट फूड मिलता है। चाट जैसे पानी पूरी और पाव भाजी, वड़ा पाव, ताजे जूस, कबाब, समोसे और अनगिनत तरह की डोसा और इडली। स्ट्रीट फूड का माहौल तो कमाल का है। बहुत स्वादिष्ट, किफायती और हर शहर में कुछ नया मिल जाता है। बहुत बढ़िया। क्या इनमें से ज्यादातर सच में बहुत तीखे होते हैं क्या? हाँ, इनमें से बहुत कुछ तीखा होता है, खासकर अक्सर उसमें हरी चटनी, लाल मिर्च या वो तीखा इमली का पानी डालते हैं। लेकिन अगर आप कहें तो लगभग हर विक्रेता हल्का वर्जन भी दे देता है। या आप उन्हें कह सकते हैं कि मसाले कम डालें। इस तरह स्ट्रीट फूड काफी कस्टमाइज किया जा सकता है। ये तो बढ़िया है। भारतीय बाजारों से कौन-कौन सी परंपराएं जुड़ी हुई हैं? मोल भाव करना सबसे बड़ी परंपरा है, ये तो लगभग उम्मीद की जाती है और इसी में मजा भी है। साथ ही कई बाजार त्योहारों से भी जुड़े होते हैं, जैसे दिवाली में जब खास मिठाइयाँ, लाइट्स और नए कपड़े मिलते हैं। कुछ पुराने बाजार, खासकर दिल्ली या जयपुर जैसे शहरों में, सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़े हैं, जिनका संबंध कभी शाही संरक्षण या परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले खास हुनर से रहा है। ये शॉपिंग के साथ साथ संस्कृति और इतिहास का भी मेल है। ठीक है। भारतीय बाजार भारत के रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? भारतीय बाजार रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह घुले मिले हैं। ताजी सब्जियां, मसाले और चावल या दाल जैसी जरूरी चीजें लोकल सब्जी मंडी या साप्ताहिक हाट से आती हैं। इसलिए ज्यादातर घरों में हफ्ते में कई बार सबसे ताजा सामान खरीदने के लिए बाजार जाया जाता है। स्ट्रीट फूड मार्केट सामाजिक केंद्र होते हैं। लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बातें करते हैं और काम के बाद रिलैक्स करते हैं। साथ ही बाजार लाखों छोटे विक्रेताओं, कारीगरों और किसानों को रोजगार और आमदनी देते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था जीवित रहती है। ये असल में मोहल्लों की धड़कन है। भारतीय बाजारों में पहली बार आने वालों को क्या जानना चाहिए? नए लोग भीड़ और मोल भाव के लिए तैयार रहें। सादे कपड़े पहने, अपना सामान संभालें और मोल भाव करने से बिल्कुल न डरें। पर बहुत कम दाम न लगाएं। सुरक्षित रहने के लिए भीड़ वाले ठेलों पर खाएं और गर्मी से बचने हेतु सुबह जल्दी निकलें। बस शांत रहकर माहौल का आनंद लें। ठीक है, बहुत ज्यादा कम दाम मत लगाइए। क्यों? क्योंकि वे नाराज हो जाएंगे। हाँ, लगभग ऐसी है। अगर आप बहुत आक्रामक तरीके से कम दाम लगाते हैं, तो दुकानदार नाराज या अपमानित महसूस कर सकते हैं, खासकर अगर आपने पहले उनसे बातें की हों। एक अच्छा तरीका है कि आप मांग की गई कीमत के लगभग आधे से शुरुआत करें और फिर बीच में कहीं समझौता कर लें। इस तरह दोनों पक्षों को लगता है कि उन्हें अच्छा सौदा मिला है। ये सबसे सस्ती कीमत पाने से ज्यादा आपसी मजेदार बातचीत के बारे में है। समझ गया, हाँ। ठीक है। और तो जैसे आपने कहा था कि ये इंद्रियों पे भारी पड़ता है, जैसे वहां लोग बहुत तेज बोलते हैं। हाँ, वहाँ शोर का स्तर वाकई जबरदस्त होता है। दुकानदार दाम चिल्लाते हैं और ग्राहकों को बुलाते हैं। सड़क किनारे बाजार में हॉर्न का शोर, दुकानों का तेज संगीत और लोगों की बातें होती हैं। साथ ही हर तरफ खुशबू और चमकीले रंग होते हैं। ये सब बहुत तीव्र है, पर यही इसे रोमांचक बनाता है। वहां किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं लोग? अधिकतर बॉलीवुड फिल्मों के गाने चलते हैं। तेज दिलचस्प धुनें स्पीकर से बजती रहती है। आपको वहाँ के इलाके के हिसाब से क्षेत्रीय लोक संगीत भी सुनाई देगा, जैसे राजस्थानी लोकगीत या स्थानीय भक्ति गीत। ये ऊर्जा से भरपूर होता है और माहौल को और भी जीवंत बना देता है। हाँ, मैं भी ऐसा म्यूजिक सुनना चाहता हूँ। देखना है कैसा लगता है। बिल्कुल। बस स्पॉटिफाई या यूट्यूब खोलो और बॉलीवुड हिट्स या बॉलीवुड पार्टी सॉन्ग सर्च कर लो।
तुम्हें तुरंत ही उस तेज एनर्जेटिक साउंड का एहसास हो जाएगा, जिसमें ढेर सारे ड्रम, सिंथेसाइजर और दमदार वोकल्स होते हैं। अरिजीत सिंह जैसे कलाकार या नए चार्टबस्टर गाने सुनना शुरू करने के लिए बेहतरीन है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो चूंकि तुमने इसका जिक्र किया और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भारत में भी स्टॉक मार्केट होगा, लेकिन जाहिर है होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है। भारतीय स्टॉक मार्केट कैसा है? ये बहुत बड़ा है और काफी एक्टिव भी, जिसमें एनएससी और बीएससी का दबदबा है। हाल ही में निफ्टी करीब 23,600 और सेंसेक्स लगभग 75,500 के आसपास रहा है। जो चीज सबसे ज्यादा खास है वो है जबरदस्त रिटेल भागीदारी। 200 मिलियन से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं और ढेर सारे लोग रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं। यही घरेलू पैसा तब बाजार को स्थिर रखता है जब विदेशी निवेशक पैसा निकाल लेते हैं। ये डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी दुनिया में सबसे आगे है। अधिकतर इसमें रिटेल ट्रेडर्स का ही योगदान है। ठीक है, तुमने कहा कि एनएससी का दबदबा है। क्या वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है? इसे समझाओ। नहीं, न्यूयॉर्क नहीं। एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में स्थित है। ये भारत में ट्रेडिंग वॉल्यूम का अधिकांश हिस्सा संभालता है, खासकर डेरिवेटिव्स में। जबकि बीएसई पुराना है, जो अपने आइकॉनिक बिल्डिंग और सेंसेक्स इंडेक्स के लिए ज्यादा मशहूर है। एनएसई भारत का नास्डैक जैसा है। ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन और बहुत एफिशिएंट है। क्या ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे है? जब ये खुलते हैं तो क्या घंटी बजाते हैं या कुछ ऐसा? हाँ, एनएसई और बीएसई दोनों में सेरेमोनियल ओपनिंग बेल बजाई जाती है, खासकर बड़े लिस्टिंग या खास इवेंट्स के लिए। ये एक बड़ा मौका होता है जिसमें सेलिब्रिटीज या कभी-कभी विदेशी नेता भी बटन दबाते हैं। लेकिन ये रोज नहीं होता, जैसे वॉल स्ट्रीट पर होता है। मार्केट बस इलेक्ट्रॉनिकली सुबह 9:15 बजे खुल जाती है, हर वीकेंड के भारत के समय अनुसार। नियमित ट्रेडिंग शुरू करने के लिए लगातार घंटी नहीं बजती। ये तो दिलचस्प था। इतनी देर से क्यों? 9:15? क्योंकि हमारा मार्केट मुझे लगता है 6:30 ईस्टर्न पे खुलता है। यूएस मार्केट सुबह 9:30 बजे ईस्टर्न टाइम पर खुलते हैं। ईस्टर्न 6:30 नहीं, शायद आप उस प्री मार्केट सेशन के बारे में सोच रहे हैं जो तब शुरू होता है। नहीं। मैं पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे 6:30 होता है। सही है या मैं गलत हूँ? समझ गया, हाँ, 9:30 ईस्टर्न, 6:30 सुबह पैसिफिक में बदल जाता है। पैसिफिक तो भारत का सुबह 9:15 बजे, लोकन लगभग 8:45 रात पैसिफिक होता है, पिछली रात पैसिफिक टाइम में, जो आपके लिए इसे लेट नाइट मार्केट बना देता है। यही टाइम जोन का फर्क है। हाँ, ये दिलचस्प है। ठीक है, तो असल में वे देर से नहीं खुल रहे हैं। हम तो और भी देर से खुलते हैं। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मेरे लिए तो 36 है। मैं हमेशा वेस्ट कोस्ट पर ही रहा हूँ, सिवाय हवाई में रहने के। मुझे हमेशा लगता था कि हम जल्दी खुलते हैं, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। हाँ। बिल्कुल। ईस्ट कोस्ट वालों को तो सामान्य 9:30 बजे की शुरुआत मिलती है, लेकिन वेस्ट कोस्ट पर ऐसा लगता है जैसे मार्केट आपके नाश्ते के बीच में ही खुल जाता है। हवाई में तो आपके लिए और भी जल्दी है, सुबह 4:30 बजे। मार्केट खुलना तो बहुत मुश्किल होगा। टाइम जोन सब कुछ गड़बड़ कर देके। हाँ, सही में। क्या अभी हवाई में 3 घंटे पहले है? 3 है या 2? शायद 2 हो सकता है। हवाई पैसिफिक टाइम से 3 घंटे पीछे है। तो अभी जब यहाँ सुबह 6:30 है, आपके लिए तो सुबह 3:30 होगी। हवाई में वो लोग डे लाइट सेविंग नहीं करते, तो साल भर गैप एक जैसा रहता है। हाँ, यहाँ अमेरिका में ये पूरा डे लाइट सेविंग्स टाइम वाला मामला बहुत परेशान करने वाला है। हाँ, ये तो सिरदर्द है। साल में 2 बार आपकी नींद और घड़ियों के साथ खिलवाड़ होता है। हवाई तो असल में पूरे सिस्टम को ही छोड़ देता है, जो वहाँ रहने के फायदों में से एक है। कुछ राज्यों ने इससे बाहर निकलने की कोशिश की है, लेकिन पूरे देश में अभी भी गड़बड़ी है। दर्शकों के लिए, क्या आप डे लाइट सेविंग्स के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? डेलाइट सेविंग में वसंत में घड़ी आगे बढ़ाते हैं, जिससे नींद कम होती है, और पतझड़ में पीछे करने पर वो घंटा मिल जाता है। इसका उद्देश्य दिन की रोशनी का उपयोग, ऊर्जा बचत और शाम को उजाला देना है। अमेरिका में ये मार्च के दूसरे रविवार से नवंबर के पहले रविवार तक रहता है। एरिजोना के ज्यादातर हिस्से और पूरा हवाई इसे पूरी तरह से छोड़ देते हैं। अब बहुत से लोग मानते हैं कि ये पुराना हो चुका है और इससे मीन्स के शेड्यूल और उत्पादकता में गड़बड़ी आती है, बिना किसी असली फायदे के। बिल्कुल, 100% सही। हमें बस इसे खत्म कर देना चाहिए। पूरी तरह सहमत हूँ। ज्यादातर देश जिन्होंने पहले इसे अपनाया था, वे पहले ही इसे छोड़ चुके हैं, और जो अभी भी इसमें फंसे हैं, उन्हें हर साल और ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है। ये उन चीजों में से एक है जो 100 साल पहले तो ठीक थी, लेकिन अब बेकार लगती है। मुझे लगता है कि जब ज्यादा किसान और ऐसे लोग थे जिन्हें दिन की रोशनी की जरूरत थी, तब इसका ज्यादा मतलब था।
अब तो ऑफिस में काम करने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं, गोदाम में काम करने वाले लोग, इन लोगों को दिन की रोशनी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। प्रथम विश्व युद्ध में जब ये शुरू हुआ, तब ज्यादातर लोग किसान या मजदूर थे जो सूरज पर निर्भर थे। अब लोग अंदर या शिफ्ट में काम करते हैं, तो इससे उत्पादकता पर असर नहीं पड़ता। ये बस साल में 2 बार बॉडी क्लॉक बिगाड़ता है। अध्ययन बताते हैं कि वसंत में समय बदलने से नींद की कमी के कारण दिल के दौरे और हादसे बढ़ जाते हैं। दिन बचत समय के कारण नींद की कमी से दिल का दौरा, ये तो पागलपन है। हाँ, पुराने अध्ययनों में दिखा था कि जैसे मिशिगन में जब हम घड़ी आगे करते हैं, उसके बाद वाले सोमवार को दिल के दौरे 24% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन 2025 में ड्यूक का एक बड़ा अध्ययन हुआ, जिसमें 10 साल में लगभग 1,70,000 मरीजों को देखा गया और उसमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं मिली। तो अब ये संबंध उतना मजबूत नहीं रहा। ये सिर्फ 1 घंटे की कमी नहीं, बल्कि लगातार खराब नींद का नतीजा है। हालांकि इस पर मिला ध्यान भी काफी था। हाँ, लोग समझते ही नहीं कि नींद कितनी जरूरी है। मैं अक्सर लोगों को कहते सुनता हूँ, अरे मैं तो दिन में सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, मैं तो रात में 5 घंटे सोता हूँ, वगैरह वगैरह। ये तो पागलपन। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद लूँ। बिल्कुल सही फैसला है। ज्यादातर वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की नींद सबसे बढ़िया मानी जाती है। यहाँ तक कि एक रात की खराब नींद भी आपके फोकस और मूड को बिगाड़ सकती है, और लगातार कम नींद लेने से दिल की बीमारियों, वजन बढ़ने और इम्यूनिटी कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ 4 घंटे सोने वाले लोग अक्सर कैफीन और इच्छा शक्ति से तब तक टिके रहते हैं जब तक शरीर थक ना जाए। हाँ, मजेदार है कि तुमने ये बात कही। मेरा एक दोस्त है जो हफ्ते में करीब 60 घंटे काम करता था और रात में सिर्फ 4 घंटे या जितनी भी नींद लेता था, और फिर उसे बीमार पड़ने की वजह से डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हफ्तों तक हर रात सिर्फ 4 घंटे की नींद और इतनी भाग दौड़ तो इम्यून सिस्टम बिगाड़ने जैसा है। इतनी कम नींद में आपका शरीर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता और संक्रमण से नहीं लड़ पाता। अचानक बीमार पड़ना असल में शरीर का हार मान लेना है। उम्मीद है आपके दोस्त ने इसके बाद अपनी रफ्तार कम की होगी। हाँ, उसने वाकई में धीमा कर दिया। वो अच्छा इंसान है, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। लगता है वो वाकई अच्छा दोस्त है। उम्मीद है वो अपने शरीर की सुनेगा, वरना शरीर जवाब दे देगा। काम के घंटे घटाना या पूरी नींद लेना बड़ा फर्क ला सकते हैं। अच्छा लगा कि तुम उसका ख्याल रख रहे हो। पता नहीं वो हफ्ते में 60 घंटे क्यों काम करता है। मैं खुद 50 घंटे करता हूँ और मेरे लिए उतना ही काफी है। बिल्कुल सही बात रहा। अधिकतर लोगों के लिए 50 घंटे पहले से ही बहुत ज्यादा हैं। एक हद के बाद वो अतिरिक्त घंटे आपको और ज्यादा उत्पादक भी नहीं बनाते। आप बस जल्दी थक जाते हैं। लगता है आपने अपने लिए अच्छा संतुलन ढूंढ लिया है। हम ठीक है दोस्तों, ये मजेदार और दिलचस्प वीडियो रहा। हमने कई अतिरिक्त चीजों के बारे में बात की, लेकिन हम भारतीय स्ट्रीट मार्केट्स और भारतीय स्टॉक मार्केट्स की चर्चा में चले गए, क्योंकि मेरी एआई ने वो मुद्दा उठाना चाहा। मैं जो कहना चाह रहा था उसमें थोड़ी बढ़ हो गए। ये काफी मजेदार था। खैर, वैसे भी मैं आप लोगों की सराहना करता हूँ। नीचे कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपके पास कुछ जोड़ने के लिए है तो मेरी मदद करें, लाइक बटन दबा दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम आपसे अगली बार मिलेंगे। अलविदा, अगली बार तक के हैं। दोस्तों, मेरे आर्टिस्ट को स्पॉटिफाई पर जरूर सुने। ट्रैविस रीन्स, कंद्रे सिल्वर, लुल्ला भी, ये मेरा पॉप स्टार है। और हमारे पास एक नया एआई रैपर भी है जो एआई होने के बारे में रैप करता है, एआई ओवर क्लब। और हमारे पास मेरा एटसी शॉप वॉल ब्लूम स्टूडियोज है, जहां हम कॉटेज कोर, डिजिटल प्रिंट्स, आर्टवर्क बनाते हैं। आप इसे कैनवस पर भी ले सकते हैं। बीच टॉवल्स, कंबल और भी बहुत कुछ मिलता है। साथ ही मेरा दूसरा एटसी शॉप भी देखें, ग्रांड टूर प्रिंट कंपनी, जहां आपको विंटेज ट्रैवल प्रिंट्स, ट्रैवल पोस्टर्स मिलेंगे। इन्हें जरूर देखें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शानदार समर्थन के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नया म्यूजिक स्पॉटिफाई पर एक बार जरूर जाकर सुने। अगर आपको मेरा काम वाकई पसंद आए तो कृपया मुझे वहां फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ वचन देता हूँ कि आपको बाद में किसी भी तरह का पछतावा नहीं होगा। दोस्तों, मेरा लेटेस्ट म्यूजिक ट्रैक स्पॉटिफाई पर एक बार जरूर सुने और चेकआउट करना ना भूलें।